जय हिंद दोस्तों। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम भूख हड़ताल मत करो, तुम्हारे भूख हड़ताल रखने से क्या होगा। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी मुझे भूख हड़ताल नहीं रखने दी कल, पर मैं भूख हड़ताल रखना चाहती हूँ। क्योंकि अगर हम नहीं आज खड़े होंगे, हम नहीं अगर कुछ बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अब हम बच्चे तो हैं नहीं, अब हम युवा हो चुके हैं। अब हमें ही तो कुछ करना होगा। मरना तो एक दिन सबको है, पर मरने से पहले अगर हम कुछ करके मरते हैं, अपने देश के लिए कुछ योगदान करते हैं, तो मेरे दिल को सुकून तो मिलेगा एटलीस्ट। आज से 10 साल बाद जब लोग पूछेंगे कि आपके समय में ये सब हो रहा था तो आपने क्या योगदान दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी। कम से कम मैं ये तो बोल सकती हूँ कि मैंने वो सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट किया था। मैंने उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट में उनकी जैसे ही भूख हड़ताल की थी। पर नहीं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम्हारे रखने से कुछ नहीं होगा। भाई मेरे सीने में भी दिल है, वो भी धड़कता है, मुझे भी पता है क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। हम बच्चे नहीं हैं अब हम। मैंने भी पेपर दिए, मैंने भी एग्ज़ाम दिए, पेपर मेरा भी लीक हुआ है। सब बच्चे नहीं उतना स्ट्रांग होते हैं कि मतलब वो सभी मैनेज कर पाए इस चीज़ को, सुसाइड कर लेते हैं। मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया, एम्स BSc नर्सिंग का, और मैंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया। मैंने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। पर उन बच्चों से पूछो जिनका दोनों ही नहीं क्वालिफाई हुआ, वो भी तो मेहनत किए थे, वो भी तो मेरी तरह दिन रात पढ़ रहे थे। क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग, क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई। कल के आपके भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, आपके बच्चे भी, अगर मैं नहीं चाहती कि आपके बच्चे इस पेपर लीक का शिकार हों, बट आपके बच्चे ने भी तो मेहनत की होगी। अगर उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो आपको बुरा लगेगा ना। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं अदर जो पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी, कुछ भी। मुझे मुझे अभी तक मुझे किसी पार्टी के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। मैं बस एक एजुकेशन वर्ड है ना, बस इसके लिए मैं लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बदले। मुझे बहुत एजुकेटेड होना है, मैं अपना दायरा सीमित नहीं करना चाहती। मुझे हायर एजुकेशन से हायर एजुकेशन गेन करनी है। अगर अगर एजुकेशन के लिए बीजेपी अच्छा करती है तो मैं बीजेपी का सपोर्ट करूँगी, कांग्रेस अच्छा करती है तो मैं कांग्रेस का सपोर्ट करूँगी। बट अभी तक मैंने किसी भी पार्टी को नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ। मुझे नहीं पता, मेरी इतनी एज भी नहीं हुई कि मैं जानती हूँ कौन सी पार्टी अच्छा कर रही, कौन सी बुरा कर रही है। जब से मैं समझदार हूँ मैंने बस एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी है। तो अभी मैं जो कर रही हूँ, मैं सोनम वांगचुक, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं भारत के, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में उनको भी बुलाया गया था। मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि राजनीति कर रही है, राजनीति नहीं कर रही हूँ मैं। आज देश को हमारी ज़रूरत है, हमारे जैसे शिक्षित युवाओं की ज़रूरत है। अगर हमें पढ़ने का अधिकार मिला है, अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है, तो हमें उसका सही यूज़ करना चाहिए, ना कि मुंह बंद करके बैठना है हमें। अगर हम डर गए तो फिर आगे 15 से 20 सालों में भी कोई नहीं आगे खड़ा होगा शिक्षा व्यवस्था। भगवान सबको एक मौका देता है खुद को साबित करने का, खुद को प्रूव करने का और खुद को अमर बनाने का। वो उस आदमी पे डिपेंड करता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करता है। आज सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने नाम कुछ कर लें कि हाँ मैंने भी कुछ किया है देश के लिए। पर नहीं, सब चुप है, सब चुप, कोई नहीं बोल रहा। सिर्फ मतलब जो पार्लियामेंट गए हैं, जो संसद भवन गए हैं, जो जंतर मंतर पे हैं, क्या वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? जो उन्हें जो प्रॉफिट मिलेगा, क्या वो अकेले सब सारे प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे? उनको ही सिर्फ बेनिफिट होगा, हमें नहीं बेनिफिट होगा? तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ बोलें? कुछ नहीं तो कम से कम एक स्टेटस उनके लिए लगाएं, दूसरों को जागरूक करें, जो नहीं जानते हैं उनके बारे में उनको बताएं। कब तो मतलब सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है तो कम से कम आप तो दें। आप तो सरकार से ज़्यादा समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे भी तो छोटे हैं, नहीं समझ रहे होंगे। और जो बच्चे हैं वो भी मतलब बच्चे, आजकल बच्चे भी बहुत समझदार हैं, ऐसी बात नहीं बच्चे नहीं समझ रहे हैं, बच्चे सब समझते हैं। पेरेंट्स तो कभी कभी बच्चों से कम समझदार होते हैं, पर कोई ना, कम से कम किसी को तो बोलना ही है,
हर परिवार से एक बंदा खड़ा होता है, तब भी बहुत लोग हो जाएंगे। मैं पूरे दिल से सोनम वांगचुक सर का सपोर्ट करती हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हार तो नहीं मानूंगी मैं मैदान में जाकर तो नहीं लड़ सकती हूँ, पर घर से बैठ के मेरे से जितना होगा मैं उतना सपोर्ट करूँगी सोनम वांगचुक सर को। पर शिक्षा व्यवस्था तो बदलेगी। जो भीमराव अम्बेडकर इतना सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, इतनी छोटी सी जगह से उठकर महिलाओं को, हम सबको पढ़ने का, लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। आज मैं बोल पा रही हूँ तो उनकी वजह से बोल पा रही हूँ, नहीं तो मेरी औकात क्या, मैं क्या बोल सकती हूँ भाई। मुझे तो घर में रहना था। अगर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो मैं भी पल्लू के नीचे रहती, 4 दीवारों के बीच बंद रहती। आज बोल रही हूँ तो उनकी देन है, और अब उन्होंने मुझे अधिकार दे दिया, मैं फिर भी चुप रहूँ तो मेरी गलती है। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक सर। जय हिंद।